एक समय की बात है। वियतना नाम का बहुत ही सुंदर राज्य था, जहाँ सभी लोग बहुत सुखी और खुश थे, क्योंकि वहाँ का राजा बहुत अच्छा और दयालु था। अचानक उस राज्य में बच्चे बीमार पड़ने लगे और फिर कुछ समय बाद बड़े लोग भी बीमार पड़ने लगे। जब सब बीमार पड़ने लगे तो कुछ लोग राजा के पास गए और बोले, हे वियतना राज्य के अन्नदाता, हमारी रक्षा कीजिए, हमारे बच्चों को बचाइए। राजा बहुत हैरान हुआ और बोला, क्यों इतने परेशान हो, क्या हुआ? तो राज्य का एक बहुत बूढ़ा आदमी बोला, हे राजन, हमारे परिवार के बच्चे और बड़े एकाएक करके बीमार पड़ रहे हैं, हमारी मदद कीजिए। राजा हैरान हुए और बोले, ऐसा क्यों हो रहा है? और अपने एक मंत्री से बोला कि आप बताइए कि इसका क्या कारण हो सकता है। तो जवाब देते हुए मंत्री बोला कि हे राजन, जरूर ये किसी प्रेत और परेशान आत्मा का काम हो सकता है, हमें किसी भूत प्रेत भगाने वाले से बात करनी चाहिए। मंत्री की बात सुन राजा आदेश देता है कि किसी ऐसे व्यक्ति को बुलाया जाए जो ये भूत प्रेत भगाए। अगले दिन राजा के महल में भूत प्रेत भगाने वाला आता है और बोलता है, महाराज, इस राज्य पर मेनका नाम की एक भूतनी का श्राप है और इसको भगाने के लिए हमें 10 बकरों की बलि देनी पड़ेगी। राजा मान जाता है और बलि का आदेश दे देता है, लेकिन बलि देने के बाद भी 10 दिन बीत गए और अभी भी लोग बीमार ही पड़ रहे थे। यह देखकर राजा बहुत दुखी हो जाता है और सोचता है, मेरे राज्य में ऐसा क्यों हो रहा है। राजा को दुखी और परेशान देखकर एक चालाक मंत्री राजा के सामने आता है और राजा को बोलता है कि हे राजन, ये काम किसी भूत का नहीं लगता, बल्कि कुछ और है। राजा यह सब सुनकर बहुत हैरान होता है और मंत्री से बोलता है कि हम कैसे पता करें कि ऐसा क्यों हो रहा है। तभी वह चालाक मंत्री बोलता है कि महाराज, मुझे कुछ दिन का समय दीजिए, मैं इस बात का पता लगाऊंगा। 2 दिन बीत गए पर राजा को अभी भी कोई सूचना नहीं मिल पाई। फिर अचानक दूसरे दिन मंत्री वहां आता है और राजा से बोलता है कि हे राजन, जिसको हम भूत प्रेत समझ रहे थे वो एक लालची इंसान का काम है। राजा गुस्से में बोलता है, मंत्री, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? तुम्हारे पास क्या सबूत है? तो मंत्री बाहर से एक दुकानदार को बुलाता है, जिसको 2 सैनिक पकड़ के लाते हैं। राजा बोलता है, ये तो मंगतो आटे वाला है, तुम इसको यहाँ क्यों लाए? इसका क्या दोष है? तो मंत्री बोलता है, हे राजन, ये मंगतू थोड़े से लालच के लिए सड़े हुए गेहूं से आटा बना रहा था और यही आटा अपनी प्रजा खा रही थी और सब बीमार पड़ रहे थे। मंगतू रोते हुए बोला, हे महाराज, मुझे माफ कीजिए, मेरे से गलती हो गई महाराज। राजा गुस्से से सैनिकों को आदेश देता है कि इस मंगतू को राज्य से निकाल दिया जाए और सैनिक राजा के आदेश का पालन करते हुए मंगतू को राज्य से बाहर निकाल देते हैं। उस दिन से राज्य में कोई भी बीमार नहीं पड़ा और सभी सुखी से अपना जीवन यापन करने लगे और राजा को भी अपनी सुखी प्रजा को देखकर बहुत आनंद आया और उन्होंने मंत्री की समझदारी को देखकर उसे इनाम देने की घोषणा की। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अंधविश्वास नहीं करना चाहिए और समझदारी से काम करना चाहिए।